जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, ये कहानी एक ऐसे चोर की है जो अपने समय का बहुत नामी चोर था। वह इतना शातिर था कि उसने अपने जीवन में चोरियां तो बहुत की, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। वह हर बार चोरी करके बड़ी ही चालाकी और कुशलता से बच निकलता था। लेकिन मित्रों, कहते हैं 100 दिन चोर के तो एक दिन सहाका होता है। एक दिन जब वह चोरी करके भाग रहा था तो उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। तो आखिर उसके साथ में क्या हुआ, चलिए आज की कहानी से हम आपको बताते हैं। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल और शिक्षाप्रद कहानी है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए साथियों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको सुनाते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक चोर रहता था। वह इतना शातिर चोर था कि उसने चोरियां तो बहुत की थीं, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। हर बार वह चोरी करके कोई न कोई जुगत लगा के बच निकलता था। उसकी चतुराई और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं था। उसने बड़े बड़े अमीरों के घर, महलों और बाजारों में अनेक बार चोरी की थी, लेकिन वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि कभी मौका वारदात पर हाथ ही नहीं आया। सभी नगरवासी भी इस बात से हैरान परेशान थे कि ऐसा कौन चोर है जो नगर में चोरी तो करता है लेकिन कभी पकड़ में ही नहीं आया। लेकिन जीवन का नियम है कि जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे शक्तिशाली मानने लगता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। कहते भी हैं कि 100 दिन चोर के तो एक दिन सहाका होता है। मित्रों, हुआ ये कि एक रात वो चोर जब चोरी करके भाग रहा था तो अचानक से राजा के सैनिकों की नज़र उस चोर पर पड़ गई। जैसे ही सैनिकों ने चोर को देखा तो चोर को देखकर सैनिकों ने अपने घोड़े उस चोर के पीछे लगा दिए। अब तो आगे आगे चोर और पीछे पीछे सैनिक। चोर विचार करने लगा कि यदि इन सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनसे बचने की कोई न कोई जुगत तो लगानी ही पड़ेगी। चोर ये सोचता हुआ भाग ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक साधु के आश्रम पर गई। साधु का आश्रम देखकर चोर ने सैनिकों को चकमा दिया और स्वयं उस आश्रम में प्रवेश कर गया। जब वह आश्रम के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि आश्रम के भीतर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक महात्मा के सामने बैठे हैं और संत जी उन सभी को सत्संग दे रहे हैं। चोर ने सोचा, ये भीड़ सबसे सुरक्षित जगह है, मैं यहीं छुप जाता हूँ। वो चोर भी चुपचाप जाकर उन लोगों के बीच में बैठ गया। वह चोर आया तो था सैनिकों से बचने के लिए, लेकिन जब उसने कुछ देर संत की वाणी को सुना तो साधु का सत्संग सुनकर चोर की आत्मा को बड़ी शांति मिली। संत अपनी वाणी से अपने भक्तों को जीवन का सत्य समझा रहे थे। काफी देर तक साधु का सत्संग चला। सत्संग के बाद प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम था। सभी लोगों ने जो जो उनके मन में जिज्ञासाएं थीं, बारी बारी से सभी ने अपनी अपनी जिज्ञासाओं को साधु के सामने रखा। साधु महाराज ने भी सभी की जिज्ञासाओं का बारी बारी से समाधान किया। अंत में चोर का भी नंबर आया। साधु महाराज ने कहा, कहो भाई, तुम्हारी भी कोई जिज्ञासा है? चोर ने साधु को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, जिज्ञासा तो है, लेकिन मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि यदि मैंने अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रखी तो न जाने आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। साधु बोले, पुत्र, तुम्हारी जो भी जिज्ञासा है उसे निसंकोच होकर हमारे सामने रखो। जो भी तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान होगा उसे हम अपनी बुद्धि के बल से देने का प्रयास करेंगे। चोर बोला, फिर ठीक है महाराज, सुनो, मैं तुम्हें अपनी समस्या बताता हूँ।
चोर अपनी समस्या बताते हुए बोला कि महाराज, मैं एक चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा स्वभाव है। चोरी के अलावा मैं कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। ये मेरी आदत भी है और यही मेरी आजीविका का साधन भी है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। अब ऐसे में मेरा उद्धार कैसे होगा? महाराज, मुझे कुछ ऐसी युक्ति बताओ जिससे मेरा ये काम भी न छूटे और मेरा उद्धार भी हो जाए। संत उस चोर की इन बातों को सुनकर पहले तो खामोश हो गए, फिर मुस्कुराए। उन्होंने उसे ना तो डांटा और ना ही ये कहा कि चोरी करना पाप है, इससे तुम्हें नरक में भी जाना पड़ेगा। संत ने कहा कि तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हें चोरी का काम भी न छोड़ना पड़े और तुम्हें मुक्ति भी मिल जाए। चोर बोला, हाँ महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। संत बोले, उपाय तो है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 4 बातों का पालन करना होगा। मेरी यदि तुमने 4 बातें याद रखी तो तुम्हारा चोरी करते हुए भी कल्याण हो जाएगा। चोर बोला, सच महाराज, क्या ऐसा हो सकता है? संत बोले, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शर्त एक है कि जो मैं तुम्हें बातें बताऊंगा तुम्हें उन बातों का शिद्दत से पालन करना होगा। चोर बोला, तो ठीक है महाराज, मुझे उन 4 बातों को बताओ। साधु बोले, सुनो, अब मैं तुम्हें उन 4 बातों के बारे में बताता हूँ। यदि तुमने मेरी इन 4 बातों को गांठ बांध लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। पहली बात तो ये है कि जब तुम किसी के यहाँ चोरी करने जाओ तो किसी गरीब के घर चोरी मत करना। दूसरी बात ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। तीसरी बात यह है कि जिसके घर का तुमने नमक खाया हो उसके घर कभी चोरी मत करना। और चौथी बात यह है कि जो अपराध तुमने किया हो उस अपराध के बदले में कोई बेकसूर न फंसने पाए, यानी तुम्हारे अपराध का इल्जाम कभी किसी और पर न आने पाए। बस मेरी ये 4 बातें याद रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चोर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि जो बातें तुमने बताई हैं उन बातों को याद रखूंगा और तुम्हारी बताई हुई बातों पर अमल करूंगा। इसके बाद चोर ने महात्मा के पैर छुए। महात्मा ने आशीर्वाद दिया। इस तरह चोर संत से विदा लेकर अपने घर को चला गया। अगला दिन हुआ। जब अगले दिन की रात हुई तो चोर ने चोरी करने की योजना बनाई, क्योंकि यही तो उस चोर का रोजाना का काम था। जैसे ही चोर अपने घर से चोरी करने के लिए निकला तो उसे साधु की पहली बात याद आ गई कि महात्मा जी ने कहा था कि किसी गरीब के घर चोरी मत करना। अब कौन गरीब है, कौन अमीर है, इसका निर्णय कौन करे? जब चोर ने अपना दिमाग लगाया तो चोर इस निर्णय पर पहुंचा कि इस नगर का सबसे अमीर आदमी तो यहाँ का राजा है। क्यों ना आज राजा के महलों में ही चलकर चोरी की जाए। मित्रों, यही सोचकर वो चोर चोरी करने के लिए राजा के महलों की ओर चल दिया। जब चोर राजा के महलों के पास में पहुंचा तो उसने देखा कि महलों के बाहर तो कड़ा पहरा है। राजा के सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ महल की सुरक्षा में तैनात खड़े हुए हैं। सैनिकों को देखकर चोर ने सोचा, यहाँ तो बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है, इस तरह तो महल में जाना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन चोरी तो करनी है। उसने एक युक्ति लगाई। उसने अपने साधारण कपड़ों को उतारा, उनके स्थान पर उसने राजसी वस्त्रों को धारण किया। उसने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने और मुख्य द्वार से अंदर जाने की कोशिश की। सैनिकों की नज़र जैसे ही चोर पर पड़ी तो उन्होंने चोर को रोका और पूछा कि तुम कौन हो और किस काम से महलों में जा रहे हो। जैसे ही सैनिकों ने चोर से ये सवाल किया कि तुम कौन हो और महलों में किस लिए जा रहे हो, वैसे ही चोर को महात्मा की दूसरी बात याद आ गई कि महात्मा जी ने कहा था, चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है।
तुरंत चोर ने जवाब दिया कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए महलों में जा रहा हूँ। सैनिकों ने जब चोर के मुख से ये सुना कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए महलों में जा रहा हूँ तो पहले तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर सोचा लगता है ये राजा साहब के खास आदमी हैं। इतने अच्छे कपड़े पहने हुए कोई व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है? शायद इन्हें हमारा टोकना बुरा लग गया, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। सैनिक बोले, माफ करना, हमें नहीं पता था कि आपको हमारा टोकना इतना बुरा लग सकता है। आप जाइए और हो सके तो हमारी शिकायत राजा साहब से मत करना। ये कहकर सैनिक दरवाजा छोड़कर खड़े हो गए। चोर चुपचाप महलों के अंदर चला गया। महल में घुसने के बाद चोर ने जितना भी कीमती सामान था वो उसने समेट लिया। जी भर के उसने चोरी की। चोरी करते करते चोर को भूख लगाई। जब चोर को भूख लगी तो उसने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि राजा की रसोई में बहुत सारे पकवान रखे हुए हैं। पकवानों को देखकर चोर के मुंह में पानी आ गया। चोर ने अपने मन में सोचा कि मैंने चोरी तो बहुत कर ली है, चलते चलते अपनी भूख भी मिटाता चलूं। यही सोचकर वो राजा की रसोई में घुस गया और जी भर के उसने राजा की रसोई में रखे भोजन का लुत्फ उठाया। जब उसने भोजन कर लिया और जब वह चलने को तैयार हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई कि साधु महाराज ने कहा था कि जिसके घर का तुमने नमक खाया हो उसके घर चोरी मत करना। मैंने तो राजा का नमक खा लिया है। यदि मैं यहाँ से ये सामान लेकर चला गया तो जो वायदा मैंने साधु से किया था वो वायदा टूट जाएगा। यही सोचकर उसने सामान की गठरी को रसोई में छोड़ा और खाली हाथ ही महलों से बाहर निकल गया। उधर जब अगले दिन सवेरा हुआ, जब राजा की नींद खुली तो राजा ने अपने महलों की हालत देखी। महलों की हालत देखकर राजा को तुरंत पता चल गया कि महलों में चोरी हुई है। जब खोजबीन शुरू हुई तो जो सामान चोरी हुआ था वह सभी सामान तो उसे रसोई से बरामद हो गया, लेकिन राजा ने सोचा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और चोर की इतनी हिम्मत कि मेरे महलों में ही चोरी करे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि शहर के सभी चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। राजा के आदेश का तुरंत सैनिकों ने पालन किया। जितने भी नगर में छोटे बड़े चोर थे जिन पर कभी चोरी का इल्जाम लगा था, राजा के सैनिक उन सभी चोरों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालने लगे। जब ये खबर उस चोर तक पहुंची कि राजा ने शहर के सभी चोरों को पकड़कर जेलों में डाल दिया है तो उसे साधु महाराज की चौथी बात याद आ गई कि साधु महाराज ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अपराध का इल्जाम कभी किसी और पर न आने पाए। ये बात याद आते ही चोर दौड़कर राजा के पास में पहुंचा और राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, जितने लोगों को भी तुमने अपनी जेलों में डलवाया है वे सभी बेकसूर हैं। कल रात जो आपके महलों में चोरी हुई थी वह चोरी मैंने की थी। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मैं ही आपका अपराधी हूँ। राजा ने जब चोर की इन बातों को सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि कोई व्यक्ति इस तरह अपना गुनाह कैसे कबूल कर सकता है। राजा को चोर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब चोर ने सारी बातें राजा को बताई कि किस तरह उसने साधु से वायदा किया था और किस तरह आपके महलों में चोरी की थी और अब वह क्यों अपना अपराध स्वीकार करने के लिए आपके पास में आया है। राजा ने जब चोर की पूरी बात सुनी, जब उसे ये पता चला कि चोर जो भी बोल रहा है उसकी एक एक बात सत्य है, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने चोर की ईमानदारी और संत के उपदेशों के प्रति उसकी निष्ठा को देखकर कहा कि धन्य है वो साधु महाराज जिन्होंने तुम्हें ये उपदेश दिए, लेकिन उन संत से बड़े भी तुम हो जिसने अपने गुरु की बातों का इतनी निष्ठा से पालन किया। जो व्यक्ति अपने गुरु की बातों का पूर्ण निष्ठा से पालन कर सकता है
वह बुरा आदमी तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप मुझ पर एक कृपा करो, मेरा कोई गुरु नहीं है, आप मेरे गुरु बन जाओ। ये कहकर राजा ने चोर को अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसके चरणों में बैठ गया। मित्रों, इस कहानी का संदेश यही है कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अज्ञान को दूर करने वाले और हमें जीवन के सत्य का मार्ग दिखाने वाले होते हैं। उनके शब्द, उनके उपदेश और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का उद्देश्य हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाना होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना आवश्यक है, सिर्फ गुरु का मिलना या उनके उपदेश सुन लेना पर्याप्त नहीं है। गुरु हमें जो ज्ञान देते हैं वह तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं अपनाते। जैसे बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए और उसकी ठीक से देखभाल की जाए तभी वह वृक्ष बनता है, वैसे ही गुरु के उपदेश हमारे भीतर तभी फलते हैं जब हम उन्हें मन, वचन और कर्म से धारण करते हैं। गुरु के उपदेश अमूल्य हैं, लेकिन उनकी सार्थकता तभी है जब हम उन्हें समझकर अपनी सोच, अपने आचरण और अपने जीवन के हर पहलू में उतारें। उनका मार्गदर्शन हमें जीवन की कठिनाइयों और भ्रमों से पार पाने की शक्ति देता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम सांसारिक मोह माया के जाल से बचकर अपनी आत्मा के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये अनिवार्य है कि हम केवल गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर ही न रुकें, बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाएं। यही आत्मोन्नति और मोक्ष की कुंजी है। इस कहानी का सार यही है कि सच्चा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के वचनों को आत्मसात कर अपने जीवन को एक पवित्र और उद्देश्यपूर्ण दिशा में ले जाता है, जैसा कि उस चोर ने साधु की बातों को माना था। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी जरूर साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।